लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया, जिसमें 195 प्रत्याशियों को जगह मिली है। इसमें गोरखपुर सीट से एक बार फिर से रवि किशन पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगा। जी हां, आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर से एक बार फिर से रवि किशन ताल ठोकते नजर आएंगे, लेकिन उनके सामने होंगी काजल निषाद। जी हां, आप सभी को जानकारी दे दें कि सपा ने काफी दिनों पहले ही इस सीट से काजल निषाद को प्रत्याशी के तौर पर ऐलान कर दिया था, लेकिन इंडिया अलायंस के खाते में ये सीट सपा के खाते में गई है और ऐसे में रवि किशन के खिलाफ काजल निषाद जंगे मैदान पर उतरेंगी। फिलहाल देखा जाए तो इस सीट से माना जा रहा है कि सपा और भाजपा की ही लड़ाई होगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस के अगर इस सीट पर वोट बैंक को देखा जाए तो पिछले कुछ चुनाव जैसे कि 2014 में इस सीट पर कांग्रेस को 45,000 वोट मिले थे, जबकि 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस को 18,000 वोट और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 22,000 वोट मिले थे। जबकि समाजवादी पार्टी ने इस सीट से 2019 में राम निषाद को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन जैसा कि इस बार आप जानते हैं कि संजय निषाद एनडीए को ही समर्थन कर रहे हैं और काजल निषाद को इस सीट से प्रत्याशी घोषित करके इस सीट का समीकरण गड़बड़ाने के लिए पूरे अखिलेश ने चांसेस पैदा कर दिए हैं। अब जैसा कि रवि किशन भोजपुरी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, एक अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो काजल निषाद एक अभिनेत्री हैं। जी हाँ, काजल निषाद इन दिनों रवि किशन पर जमकर हमला ही बोल रही हैं, जबकि रवि किशन भी उनको चुनावी मेंढक से लेकर ना जाने क्या क्या बोल चुके हैं। यानी कि इन दोनों के बीच जुबानी जंग पहले ही शुरू थी। रवि किशन इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जब तक उनके हाथ में पत्र नहीं आ जाता था कि वे कैंडिडेट हैं, तब तक वे खुलकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐलान हो चुका है कि गोरखपुर सीट से रवि किशन इस सीट से प्रत्याशी रहेंगे बीजेपी के। पिछली बार उनको 7,17,000 वोट मिले थे। 11 लाख वोटों में से करीब 11,84,000 टोटल वोट थे, जिसमें 7,17,000 अकेले रविंद्र शुक्ला यानी रवि किशन को मिले थे। समाजवादी पार्टी को 4,15,000 वोट मिले थे, वो भी तब जब बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर गठबंधन कर रखा था, क्योंकि बसपा का भी इस सीट पर अच्छा खासा जनाधार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी के गढ़ की ये सीट है तो उसको कभी जीता नहीं जा सकता। इस सीट पर एक बार जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की खिलाफ समाजवादी पार्टी की। जी हाँ, एक बार जीत हुई थी। साल 2018 का उपचुनाव कोई भूला नहीं होगा, जब परवीन कुमार निषाद को इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत मिली थी। तब बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था और कांग्रेस ने भले कैंडिडेट उतारा था, लेकिन 21,000 वोटों से परवीन कुमार निषाद इस सीट से जीत गए थे। अब ऐसे में क्या काजल निषाद इस सीट पर रवि किशन को हरा पाएंगी? क्योंकि काजल निषाद अब तक 3 चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस में रहकर उनको चुनावी मैदान में मौका मिला था, तब हारी थी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा, तब वे हारी। फिर मेयर चुनाव में गोरखपुर सीट से उतारा, तब वे हारी। लेकिन रवि किशन की बात करें तो उनको जीत मिली थी पिछले चुनाव में। ऐसे में रवि किशन का कॉन्फिडेंस हाई होगा और काजल निषाद भले ही बयानबाजी करने में माहिर हों, लेकिन क्या वोट बटोरने में माहिर हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप किसको समर्थन करेंगे इस सीट पर? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।